रिबॉर्न इन नॉवल एपिसोड 6 कार में मिष्टी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। उसे आदित्य के साथ ऑफिस जाना था, लेकिन विवान बहना बनाकर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आया था, क्योंकि वो अब मिष्टी को सेम के करीब नहीं जाने दे सकता है। जब मिष्टी ने देखा विवान उसे मनाने की जगह अपने फोन में कुछ काम कर रहा है, तो उसका मुंह और ज्यादा फूल गया। हद है, मतलब यहाँ वो नाराज है और जनाब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मैं भी बात नहीं करूंगी। मिष्टी ने मन ही मन डिसाइड करके खिड़की की तरफ चेहरा घुमा दिया। विवान को पूरा एहसास था, चाहे वो मिष्टी का उसे घूरना हो या उसकी तरफ देखकर मुंह फुलाना हो, लेकिन अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। सेम को आज पूरा दिन बिजी रखने का इंतजाम कर रहा था टंग आउट, ताकि वो उसकी कीटन से दूर रहे। टीयर्स ऑफ जॉय। अब बताओ, इसे इंपॉर्टेंट काम कोई हो सकता है क्या? दरअसल सेम विवान का पर्सनल असिस्टेंट था। वैसे तो नरेंद्र जी और अविनाश जी चाहते थे कि सेम कपूर कॉरपोरेशन को ज्वाइन करे, क्योंकि उसने सेम की मॉम के शेयर थे जो अब सेम के नाम पर थे। लेकिन सेम अपने दोस्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने तीनों दोस्तों के साथ अविसा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। कार रुकते ही मिष्टी ने जल्दी से बाहर देखा तो अविसा ग्रुप की जगह शिवानिका फैशन हाउस की बिल्डिंग देख वो चौंक गई। हम शिवानिका फैशन क्यों आए हैं? घूमने, विवान ने मिष्टी की तरफ देखकर कहा। नोट सो फनी, मैं नहीं आ रही। मिष्टी ने मुंह बिगाड़ते हुए वापस सीट पर शांति से बैठ गई। ठीक है, अब तुम्हें सैंडी ब्राउन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है, तो क्या ही कर सकते हैं। राधे, अविसा ग्रुप। विवान ने उसे चिढ़ाने के लिए कह रहा था, लेकिन मिष्टी उसकी बात बीच में काटते हुए, मैं अंदर जा रही हूँ, आप पहले नहीं बता सकते सैंडी ब्राउन आने वाले हैं। मिष्टी जल्दी से कार का गेट खोलकर बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन विवान जो उसकी सैंडी से मिलने की एक्साइटमेंट देखकर चिढ़ गया था, उसने उसका एक हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। मिष्टी जो बाहर निकलने के लिए बॉडी थोड़ा ऊपर की होने की वजह से विवान के खींचते ही सीधे उसके सीने पर जा लगी। तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो रही हो? आप नहीं समझेंगे सैंडी ब्राउन से मिलने की एक्साइटमेंट, मिष्टी ने वापस मुंह बनाते हुए कहा। अगर तुम्हें सैंडी से मिलना है तो मेरे साथ अंदर जाना होगा और पूरे टाइम मेरे साथ रहना होगा। विवान को पता था अगर मिष्टी ऐसे ही अंदर गई तो सैंडी को देखकर उसे भूल जाएगी, इसीलिए उसने पहले ही उसे ट्रैप में फंसा लिया। इसी वजह से तो विवान मिष्टी के साथ आया था, ताकि सैंडी को मिष्टी से दूर रख पाए। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों सभी लोग उसकी कीटन के पीछे पड़े हैं। मिष्टी ने विवान की बचकानी बात सुनकर उसकी तरफ देखा, लेकिन विवान का सीरियस फेस और दृढ़ आंखें देखी तो उसे यकीन हो गया कि विवान अपनी बात को लेकर सीरियस था। तो उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं पूरा टाइम आपके साथ रहूंगी। विवान जब फाइनली श्रिव्या के जवाब से सेटिस्फाइड हुआ तब जाकर उसे छोड़ा और अपनी साइड का गेट ओपन करके बाहर आया। फिर दूसरी तरफ आकर मिष्टी का गेट खोला। उसका ये जेस्चर देख मिष्टी के साथ साथ विवान के सभी बॉडीगार्ड भी चौंक गए, क्योंकि उनका बॉस कभी खुद का गेट भी नहीं ओपन करता, लेकिन आज न सिर्फ उसने अपना गेट ओपन किया, बल्कि अब मिस भारद्वाज के लिए गेट ओपन कर रहे थे। अब उन लोगों को कौन समझाए कि प्यार अच्छे अच्छे इंसान को बदल देता है, और फिर ये शुरुआत है। जब प्यार परवान चढ़ेगा तब अपनी कीटन के लिए विवान किस हद तक जा सकता है, इस बात का आइडिया उसे खुद भी नहीं था। कुशल के केबिन में इस वक्त उसके साथ सैंडी भी बैठा हुआ था और वो दोनों कोलैबोरेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। मिष्टी और विवान बिना किसी प्रॉब्लम के कुशल के केबिन तक पहुंच गए थे, क्योंकि लास्ट टाइम मिष्टी की एंट्री की वजह से अब उसे ऑफिस में सब जानते हैं, तो वो आसानी से कुशल के केबिन तक पहुंच गए। प्रिंसेस सैंडी मिष्टी को देखकर एक्साइटेड हो गया था। कल एक ही दिन में मिष्टी ने उसे अपनेपन का एहसास हो रहा था। सैंडी मिष्टी को हक करने गया, लेकिन बीच में विवान आ गया और उसने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। हद है, ये सबको उसकी कीटन को ही क्यों हक करना होता है? वो लोग दूर से भी तो बात कर सकते हैं। ये सोचते ही विवान का चेहरा काला पड़ गया कि सब उसकी कीटन को जानबूझकर हक करते हैं। उसका और कोल्ड हो गया। हद है विवू, अब क्या मैं प्रिंसेस को हक भी नहीं कर सकता? सैंडी ने नौटंकी करते हुए पूछा। उसे अभी निशीत का कॉल आया था, उसने उसे घर पर हुआ सारा वाकया बता दिया था, इसलिए उसे विवान के कोल्ड ओरे से कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर सेम ने खास हिदायत दी थी, आग में घी डालने की। टंग आउट। मिशिका फॉर यू प्रिंसेस, वो सिर्फ घर वालों के लिए है, विवान ने ब्लैक एक्सप्रेशन के साथ कहा। उसको अभी सैंडी के मिष्टी को प्रिंसेस कहने से भी प्रॉब्लम हो रही थी। उसकी पजेसिवनेस नेक्स्ट लेवल हो गई थी। विवान की बात सुनकर सैंडी और मिष्टी उसे घूरने लगे।
मतलब हद है, अब वो डिसाइड करेगा कि कोई मिष्टी को क्या कहकर बुलाए। नो सैंडी सर, आप मुझे प्रिंसेस कह सकते हैं। मिष्टी ने जल्दी से विवान के आगे आकर सैंडी का हाथ पकड़कर उसके साथ कुशल के पास आ गई। कुशल, जो विवान को देखकर ब्लैक हो गया था, वो होश में आया। मिष्टी, मैंने सारी चीजें चेक कर ली है, लेकिन उनकी टीम चाहती है कि वो लोग 2 फैशन हाउस के साथ कोलिब्रेशन करे। 2 फैशन हाउस? मिष्टी ने चौंक कर सैंडी की तरफ देखा। उसे तो लगा कोलैबोरेशन किसी एक ही कंपनी के साथ होने वाला है। हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फैशन हाउस इस प्रोजेक्ट में सनग्लो फैशन हाउस के साथ काम करे। मुझे लगता है इस फैशन हाउस के डिजाइनर का एस्थेटिक टेस्ट काफी बढ़िया है। सैंडी ने उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हुए कहा। मिष्टी ने कोई जवाब देने की जगह कुशल के सामने देखा। आखिर कंपनी के सारे डिसीजन वही तो लेता था। मिष्टी और विवान अभी शिवानिका फैशन हाउस से निकल चुके थे। शिवानिका फैशन हाउस ने सन ग्लो फैशन के साथ सैंडी ब्राउन की कंपनी वाईक्यू के साथ कोलिब्रेशन डील साइन कर ली थी। जैसे कुशल मिष्टी के लिए काम करता था, लेकिन कंपनी का पब्लिक फेस कुशल था, वैसे ही वाईक्यू में विवान का इन्वेस्टमेंट था। वो और सैंडी 50-50 के पार्टनर्स थे। इस कोलाब्रेशन में मिष्टी और विवान के साइन की भी जरूरत थी, इसीलिए दोनों आज शिवानिका फैशन हाउस आए हुए थे। मिष्टी, जो सुबह विवान से सिर्फ गुस्सा थी, वो अभी तक उससे पूरी तरह इरिटेट हो चुकी थी। उसे विवान की ओवर पॉजेसिवनेस इरिटेट कर रही थी। फ्लैशबैक, कुशल के सन ग्लो के साथ काम करने का ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद सैंडी के असिस्टेंट ने सन ग्लो को मीटिंग के लिए शिवानिका फैशन हाउस बुला लिया था। जब तक सन ग्लो के डिजाइनर अनिकेत और मैनेजर नैना नहीं आए, तब तक विवान ने मिष्टी को सिर्फ अपने साथ ही बिठाए रखा। विवान के बीच में होने की वजह से वो ठीक से कुशल या सैंडी से बात नहीं कर पा रही थी। विवान सर, कैन आई टॉक विथ माई मैनेजर? मिष्टी ने दांत पीसते हुए पूछा। मैंने कब मना किया? गो अहेड। विवान ने वैसे ही सीरियस फेस के साथ अपना फोन स्क्रॉल करना स्टार्ट रखा। तो मुझे खड़े होने दीजिए, मुझे कुशल से पर्सनल में बात करनी है। मिष्टी ने अपने गुस्से को संभालते हुए कहा। जो भी बात हो यही कर लो, वैसे भी मैं तुम्हारे फैशन हाउस को कभी होम नहीं करने वाला। विवान मिष्टी को कुशल के साथ अकेले में बात नहीं करने दे सकता था। वो अभी तक उस दिन कैफे की उन दोनों की नजदीकियां भुला नहीं था। मिष्टी मन मारकर वही बैठी रही। ऐसा नहीं था वो विवान से की बात मान रही थी, बस अभी वो उससे बहेज करके कुशल और सैंडी के सामने तमाशा नहीं करना चाहती थी। कुशल भले ही उसका फ्रेंड था और सैंडी विवान का, लेकिन कपूर और भारद्वाज फैमिली की रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा थी। उसने सोच लिया था वो अकेले में विवान से इस बारे में क्लियर कर लेगी। कुछ ही देर में अनिकेत और नैना भी आ चुके थे। अनिकेत ने सैंडी और कुशल से हाथ मिलाकर मिष्टी के सामने अपना हाथ आगे किया, लेकिन विवान ने बीच में ही उससे हाथ मिला लिया। अनिकेत विवान के इस एक्शन से ही उसकी मिष्टी के लिए फीलिंग समझ गया था, इसीलिए उसने वापस मिष्टी से हाथ मिलाने की कोशिश नहीं की। मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अविसा ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट इतनी अच्छी डिजाइनर होगी। अनिकेत ने सोफे पर अपनी जगह बैठ गए और मिष्टी की तरफ देखा। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। मिष्टी के फेस पर अभी एक प्राउड स्माइल थी। पहली बार उसे अनजान लोग उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर रहे थे। लास्ट टाइम घर वालों ने जब उसकी तारीफ की थी, उससे ज्यादा खुशी उसे अभी हो रही थी। मिस्टर चौधरी, आई रियली लाइक योर एथेटिक ड्रेस डिजाइन्स। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे इंडो वेस्टर्न ड्रेस में एथेटिक टच दे। सैंडी ने मुद्दे की बात करते हुए कहा। वो ये कोलाब्रेशन के लिए आया था, इससे उसके कुछ इमोशन जुड़े हुए थे, जिसके बारे में आगे स्टोरी में पता चलेगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन आप इन क्लोथ्स को कब और कहां लॉन्च करना चाहते हैं? नैना ने कोलाब्रेशन की बाकी डिटेल्स पढ़ी थी, इसीलिए उसे जो डाउट्स थे उसके रिलेटेड सवाल पूछा। अभी लॉन्चिंग का तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, सैंडी ने कहा। क्यों ना हम इस कलेक्शन का फर्स्ट एडिशन गाला इवेंट में लॉन्च करें? कुशल, जिसके दिमाग में कब से ये प्लान चल रहा था, उसने प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोग मौजूद होने की वजह से आखिर में आइडिया दिया। गाला इवेंट? नैना गाला इवेंट का नाम सुनकर आश्चर्यचकित और खुश दोनों हुए थी। जब अनिकेत ने लहंगे की थीम को एलिगेंट होटल के फैशन शो में दिखाने का फैसला लिया तो वो उसके अपोजिट थी, क्योंकि बाद में उनके पास गाला इवेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए कोई अच्छी थीम बाकी नहीं रहती। आपका कोई और प्लान है गाला इवेंट के लिए? कुशल को लगा शायद सन ग्लो फैशन हाउस अपनी ओन डिजाइन्स प्रेजेंट करना चाहती होगी। नहीं नहीं, वो मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, इसलिए थोड़ा आश्चर्य हुआ और कुछ नहीं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नैना ने एक्सप्लेन किया।
तो ठीक है, जब हम सब यही है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। सैंडी सच में मिष्टी के साथ वर्क करने के लिए काफी एक्साइटेड था। सबके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद सब एक दूसरे को हैप्पी कोलैबोरेशन विश कर रहे थे, लेकिन विवान का ध्यान सिर्फ मिष्टी पर था कि कहीं सैंडी या कुशल मिष्टी के करीब तो नहीं जाते। एक बड़े से विला में एक लड़का जिसकी उम्र 30 साल के आसपास थी, वो अपने सामने खड़े अपनी उम्र के लड़के पर चिल्ला रहा था, क्या कर रहे हो तुम सब? अब तक मेरी बहन की लोकेशन तक ट्रेस नहीं कर पा रहे। सर, मिस सोलंकी आखिरी बार अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कमरे में गई थी, उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं है। हमने एलिगेंट होटल के साथ साथ अविसा ग्रुप को भी इन्फॉर्म कर दिया है। मेम का पता जल्दी ही चल जाएगा। कब खबर मिलेगी? मेरी बहन को गुम हुए 12 घंटे से ज्यादा हो गया है, लेकिन तुम लोग उसके बारे में कोई बात नहीं जान पाए। उस आदमी ने गुस्से में वहां रखा फूलदान नीचे फेंक दिया। वो सर, क्या हम एक बार मिस्टर कपूर से बात करें, या फिर आपके अंकल से कह सकते हैं? वो मिस्टर सात्विक भारद्वाज के दोस्त है, इससे हमें सबूत इकट्ठा करना आसान होगा। वो लड़का भले कि अपने बॉस को समझा रहा था, लेकिन मन ही मन उसके बॉस की बहन को भला बुरा सुना रहा था। हम जो करना है करो, मुझे शाम तक जिया का पता मिल जाना चाहिए। जी हाँ, ये आदमी मतलब जिया सोलंकी का बड़ा भाई राहुल सोलंकी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसकी बहन इकलौता उसका करीबी परिवार थी, इसीलिए दुनिया के लिए क्रूअल राहुल सोलंकी अपनी बहन को ढूंढने के लिए अपने सभी रिसोर्स लगा रहा था। सेम जब विवान के केबिन में आया तो वो किसी सोच में इतना गुम था कि उसे उसके आने का भी पता नहीं चला। क्या हुआ? अब किसकी सामत आने वाली है? सेम विवान के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। विवान जो सोच में गुम था वो सेम की बात सुनकर होश में आया। तब जाकर उसे एहसास हुआ वो इतना गुम था कि उसे सेम के आने का और चेयर पर बैठने का भी पता नहीं चला। विवान ने जल्दी ही अपने चेहरे को एक्सप्रेशन लेस कर दिया, जिस पर अभी आश्चर्य के कुछ अंश आए थे, लेकिन उसने सेम को कुछ जवाब दिए बिना 2 पल घूरा और फिर लैपटॉप में अपना काम करने लगा। मैंने तुमसे कुछ पूछा। सेम विवान को कुछ जवाब ना देते देख इरिटेट होकर बोला। तुम वापस क्यों आए? विवान ने अपना ध्यान लैपटॉप में रखते हुए सेम के सवाल के सामने सवाल पूछा। दरअसल उस रात को जब निशीथ और आदित्य सेम का नाम मिष्टी के साथ ले रहे थे, तब विवान को इतना जेल्स फील हुआ था कि उसने सेम को 8 महीने के एक प्रोजेक्ट के लिए अफ्रीका जाने का ऑर्डर दे दिया। सेम बेचारा जो मुश्किल से इंदौर में अपना काम कर रहा था, उसे वहां से डायरेक्ट अफ्रीका जाने का ऑर्डर मिलते ही उसका मूड खराब हो गया। तो उसने डायरेक्ट आदित्य को कॉल किया और विवान के मूड स्विंग का रीजन पूछा। हाँ बिल्कुल, हमारे विवान बाबू के मिष्टी को लेकर मूड स्विंग प्रेग्नेंट लेडीज से भी ज्यादा होते हैं टीयर्स ऑफ जॉय। सेम ने सब जानने के बाद आदित्य और निशीथ के साथ प्लान बनाकर अफ्रीका किसी और को भेज दिया। बलि का बकरा बनाकर वो खुद यहाँ आ गया। मुझे लगा नहीं था कि तू इतना बड़ा जलकुकड़ा होगा, सेम ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। उसने सच बोलने का डिसाइड किया ताकि वो अपने इस खड़ूस भाई की हेल्प कर पाए, नहीं तो उसके नेचर के हिसाब से तो वो पूरी जिंदगी कुंवारा रह जाए। बेचारे सेम जी पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ है, टीयर्स ऑफ जॉय। और फिर वो भी अफ्रीका या फिर कोई ऐसी वैसी जगह नहीं जाना चाहता था। टंग आउट तो सोचा चलो एक गरीब ईक्यू से गरीब ने ये कहते हुए इंसान की मदद कर देते हैं। आखिर हमारे सेम जी बहुत दिलदार इंसान है। ये सुनते ही विवान ने सेम की तरफ घुरकर देखता हुए, अगर तुम यहाँ बकवास करने के लिए आए हो तो गेट लॉस्ट। ठीक है, फिर मैं प्रिंसेस के साथ लंच करने जाता हूँ, सेम ने अपनी जगह से खड़े होकर बाहर जाने की नौटंकी करते हुए कहा। स्टॉप! ये सुनते ही सेम के फेस पर एक शैतानी स्माइल आ गई, जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे वाली टंग आउट। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी वो स्माइल सिर्फ 2 सेकंड की है, क्योंकि विवान की आगे की बात उसका ही दिमाग खराब कर देगी। अगर तू कीटन के साथ लंच करने गया तो सैटिन की कंपनी हैंडलिंग तुझे करनी पड़ेगी। ठीक है, तू जल्लाद है, तुझे खुद ना ही लंच करना है या ना ही मुझसे बात करनी है, और जब मैं प्रिंसेस को कंपनी देने के लिए जाऊं तो भी तुझे प्रॉब्लम है। सेम मुंह बिगाड़ते हुए वापस चेयर पर आकर बैठ गया। ठीक है, लंच मंगवा ले, विवान ने फाइनली थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहा। ये हुए ना भाइयों वाली बात, सेम ने खुश और एक्साइटेड होते हुए कहा। सेम अपने और विवान के लिए लंच ऑर्डर कर देता है। चल अब बता, तू मिष्टी को पसंद करता है ना? नहीं, विवान का ये पहली बार था जब विवान अपनी फीलिंग को बोलकर बता रहा था, मैं उसे पसंद नहीं करता, बट आई लव हर। विवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना लव कन्फेस कर लिया। विवान का कन्फेशन सुनकर सेम चौंक गया।
उसे लगा नहीं था कि विवान इस बात को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। शायद उसकी उम्मीद से ज्यादा इश्क का जादू विवान के सिर पर चढ़ गया था। तो प्रॉब्लम क्या है? लंच करते हुए विवान ने अपनी सारी बात बता दी। कैसे मिष्टी सुबह से उससे नाराज थी और फिर शिवानिका फैशन हाउस में जो हुआ उसके बाद तो मिष्टी ऑफिस आते ही कार से उतरकर लिफ्ट की तरफ चली गई। उसने विवान से बात करना तो दूर उसकी तरफ देखा भी नहीं। विवान से सारी बात सुनने के बाद सेम ने अपना सिर पकड़ लिया। अगर तू ऐसे ही रहा तो वो तेरे पास कभी नहीं आएगी। ये सुनते ही विवान ने कंफ्यूजन में सेम की तरफ देखा, क्योंकि उसे पता ही नहीं था उसने क्या गलती की है। देख, अगर तू प्रिंसेस को लेकर इतना ओवर पॉजेसिव रहा तो प्रिंसेस तुझसे दूर हो जाएगी। प्रिंसेस भले ही बचपन से तुझे पसंद करती है, लेकिन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, इसीलिए कभी तुझे या खुद को एम्ब्रेस नहीं होने दिया। अगर तू उसकी फ्रीडम को दूर करेगा तो वो ऐसे ही तुझे से दूर हो जाएगी। सेम ने इतना कहकर पोज लिया। ये देखने के लिए उसकी बातें विवान को समझ तो आ रही है। वो हर हाल के विवान और मिष्टी की लव स्टोरी में क्यूपिड बनना चाहता था, इसीलिए तो बचपन में पहले मिष्टी को आइडिया देता था विवान को पटाने के। अब विवान को आइडिया दे रहा है। तो अभी मैं क्या करूं? विवान को थोड़ा बहुत आज अपनी जल्दबाजी का एहसास हो गया। उसे नया नया प्यार हुआ था, वो भी पहली बार, तो उसे समझ नहीं आया कैसे रिएक्ट करे। ये सुनते ही सेम के फेस पर एक बार फिर डेविल स्माइल आ गई और उसने विवान को कुछ प्लान बताया। फिर वो 150 की स्पीड में ऑफिस से रफू चक्कर हो गया। आखिर उसे इतनी बड़ी गॉसिप अपनी बॉयज गैंग को बतानी जो थी। आखिर हमारे सेम जी के पेट में बात ही नहीं टिकती टीयर्स ऑफ जॉय। किसने कहा सिर्फ लड़कियां गॉसिप करती है? विवान सेम की इतनी ज्यादा स्पीड देखकर चौंक गया। एक पल तो उसे डाउट हुआ कि कहीं सेम कोई ट्रैप तो नहीं बिछाया उसके लिए, लेकिन फिर अपना सिर झटक कर प्लान को एग्जीक्यूट करने का डिसाइड किया। मिष्टी पार्किंग में वेट कर रही थी। आज आदित्य किसी मीटिंग की वजह से ऑफिस में नहीं था, इसीलिए मिष्टी पहले ड्राइवर को कॉल करके आने के लिए बोलने वाली थी, लेकिन आदित्य के कहने पर वो सेम के साथ घर जाने वाली थी। दरअसल पहले आदित्य ने उसे विवान के साथ जाने के लिए बोला था, लेकिन मिष्टी ने साफ मना कर दिया। तो उन दोनों की प्राइवेसी की वजह से आदित्य ने कुछ पूछा नहीं और उसे सेम के साथ घर जाने के लिए कहा। कुछ देर बाद मिष्टी के सामने एक कार आकर रुकी। उस कार को देखकर मिष्टी ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो कार किसकी है। बैक साइड का गेट खोलकर विवान बाहर आया और उसने बिना कुछ बोले साइड होते हुए मिष्टी को कार में बैठने का इशारा किया। मिष्टी ने विवान के इशारे को देख लिया था, लेकिन उसने उसे इग्नोर करते हुए अपना फोन लिया और किसी को कॉल लगा दिया। एसबी, आप कहाँ हो? प्रिंसेस, एंड मोमेंट, एक अर्जेंट मीटिंग के लिए मुझे अभी ऑफिस में रुकना पड़ेगा। तुम एक काम करो, विवान के साथ चली जाओ। मैंने उसे बता दिया है, वो तुम्हें ले जाएगा। सेम जो आराम से ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठे हुए बात कर रहा था। दरअसल सेम को कोई काम नहीं था और आदित्य की अर्जेंट मीटिंग भी विवान की वजह से आई थी। ये सारा सेम का काम था। उसने विवान को मिष्टी को मनाने के लिए डेट पर लेकर जाने का आइडिया दिया था और उस आइडिया को पूरा करने के लिए उसे ये सब पापड़ बेलने पड़ रहे थे। मिष्टी ने बिना कोई जवाब दिए कॉल कट कर दिया। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने पहले कॉल करके ड्राइवर क्यों नहीं बुला लिया। अगर 5 मिनट में कार में नहीं बैठी तो मुझे खुद तुम्हें उठाकर बिठाना पड़ेगा। विवान ने उसे एक स्माइल के साथ वार्निंग दी। आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये ऑफिस है और मुझे अच्छे से पता है आप ऑफिस के एम्प्लॉय के सामने अपनी रिस्पेक्ट डाउन नहीं करना चाहेंगे। मिष्टी को अच्छे से पता था विवान कभी कुछ ऐसा नहीं करेगा कि बात उसकी रिस्पेक्ट पर आए। विवान ने एक नज़र चारों तरफ की और फिर मिष्टी की तरफ एक टेडी स्माइल करते हुए, इस टाइम ऑलमोस्ट पूरा ऑफिस खाली है और हम वीआईपी लिफ्ट के सामने खड़े हैं, जिसमें सिर्फ हायर आपको एक्सेस मिलता था। तो अगर मैं तुम्हें यहां से उठाऊं तो कोई नहीं देखेगा और अगर बाय चांस किसी ने देख लिया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरी लाइन विवान ने मिष्टी के नजदीक जाकर कान के पास कुछ इंटेंस आवाज में कहा। मिष्टी विवान की आगे की बात सुनकर गुस्से में थी। वो आखिरी लाइन सुनकर उसका चेहरा गुस्से के साथ साथ ब्लश करने से पूरा लाल हो गया था। ड्राइवर भी शोक में चला गया था। उसने इतने टाइम में देखा था कि विवान सबसे कट टू कट बात करता था। वो जरूरत से ज्यादा एक भी शब्द नहीं बोलता था, इसलिए उसे आज इतना बोलते देख उसे शौक लगा था। मिष्टी गुस्से में पैर पटक कर कार में आकर बैठ गई। वो मन ही मन विवान को कोस रही थी। ये खड़ूस कब से इतने बेशर्म हो गए, पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है जो मेरे आसपास मंडरा रहे हैं।
जाए अपनी आहना के पास। ये बात सोचकर पता नहीं क्यों उसे खुद ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कार के बैठते ही विवान को किसी का कॉल आ गया तो वो बात करने में बिजी हो गया। वही मिष्टी जो कार के बाहर देख रही थी, अचानक चिल्ला पड़ी, स्टॉप। क्या हुआ? विवान ने फोन साइड में रखते हुए पूछा। हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मिष्टी जो खोए हुए कार के विंडो से बाहर देख रही, अचानक उसका ध्यान रास्ते पर गया, जो उसे बिल्कुल जाना पहचाना नहीं लगा। इसीलिए वो चिल्ला उठी, नहीं, मुझे एक जगह से कुछ लेना है, इसीलिए दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। विवान आराम से झूठ बोलते हुए कह दिया, क्योंकि सेम ने इस आंसर की उससे कितनी बार प्रैक्टिस करवाई थी। ओह, मिष्टी को इसमें कुछ प्रॉब्लम लगा नहीं, वो वापस रिलैक्स होकर बैठ गए। ड्राइवर ने फिर से कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद कार पार्किंग में आकर रुकी। मिष्टी ने बाहर देखा तो सामने एक 7 स्टार होटल था। ये होटल कपूर कॉरपोरेशन के अंडर आता था। ड्राइवर ने बाहर आकर विवान की तरफ का गेट खोला। विवान ने बाहर आकर तुरंत मिष्टी की साइड का गेट खोला और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। विवान के इस छोटे से जेस्चर से मिष्टी की हॉट बीट रॉकेट की स्पीड में धड़कने लगी। मिष्टी को सेंसेस में आने के लिए 2 पल लगे। बाद में उसने तेजी से धड़कते दिल के साथ उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। मिष्टी कार से बाहर आकर चारों तरफ देखने लगी। हकीकत में तो चारों तरफ देखने का नाटक कर रही थी। वो मन ही मन अपने दिल को डांट रही थी। क्या जब देखो तब उनके छोटे से जेस्चर में रॉकेट बन जाते हो? तुम्हें लंबी खुशहाल जिंदगी नहीं जीनी क्या? तारानकन वो मेल लीड है तो उसका जेंटलमैन होना बनता है, लेकिन तुम विलेनेस हो, तुम क्यों स्वीट बन रही हो तारानकन? ये सोचते ही मिष्टी ने विवान के हाथ से अपना हाथ खींच लिया। उसे हीरोइन की तरह स्वीट दिखने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर कपूर, आप जाकर अपना काम खत्म कर दीजिए, मैं यही बाहर आपका वेट करती हूँ। मिष्टी के इस तरह हाथ खींच लेने से विवान को बुरा लगा। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि मिष्टी ने डेट के लिए मना कर दिया तो। छत को पूरी तरह से खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया था। उसके साथ साथ कैंडल्स और पेस्टल कलर के ब्लून का कॉम्बिनेशन किया गया था, जो माहौल को रोमांटिक बना रहा था। पीछे से हल्का हल्का म्यूजिक प्ले हो रहा था, जो एक खुशनुमा रात का माहौल बना रहा था। छत के बीचों बीच 2 लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव टेबल रखा हुआ था। उस पर सिरामिक के बने हुए बर्तन और क्रिस्टल क्लियर ग्लास रखे हुए थे। वहां टेबल पर एक शैंपियन की बोतल रखी हुई थी, जिसे ओपन किया जा सकता था। मिष्टी अभी होटल के छत पर थी और इस पूरी जगह को डेकोरेट किया गया था। ये सीन देखकर वो पूरी तरह जम गई थी, क्योंकि उसे भी अब तक एहसास हो गया था कि विवान उसे डेट पर लेकर आया है। ये सोचते ही ना जाने क्यों उसके दिल की धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली और उसकी चेहरा हल्का लाल हो गया। वैसे तो मिष्टी पहले ही डिनर के नाम पर ऊपर आने के लिए तैयार नहीं थी। मिस्टर कपूर, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, फिर मुझे कंपनी देने के चलो, मुझे अकेले खाना नहीं पसंद है। विवान को ये सारे एक्सक्यूज देना सेम ने देखा था, नहीं तो विवान ज्यादातर अकेले ही खाता था। आप किसी और को ले जाइए। नहीं, रहने दो, मैं भूखे ही रह लूंगा, मैं फाइल लेकर आता हूँ, विवान ने आखिरी इमोशनल कार्ड प्ले करते हुए कहा। विवान अभी 2 कदम आगे बढ़ा था कि मिष्टी की आवाज सुनाई दी, रुको, और विवान के फेस पर 440 वोल्ट की स्माइल आ गई। मिष्टी आगे आकर उसके पास आकर, चलो मैं चलती हूँ। 2 जोड़ी आंखें जो ये नजारा देख रही थी, उसकी आंखों में मिष्टी के लिए हद से ज्यादा नफरत दिखाई दे रही थी। मिष्टी कुछ पल बाद होश में आते ही, ये सब क्या है? मेरी तरफ से सॉरी, जानता हूँ आज थोड़ी बचकानी हरकतें की थी, उसके लिए सॉरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। विवान ने मिष्टी के सामने आकर खड़े हो गया। विवान को सॉरी कहता सुन मिष्टी चौंक गई, क्योंकि उसने नोवेल में कभी भी विवान को किसी को सॉरी कहते नहीं पड़ा था, लेकिन वो उसके सामने बार बार झुकने के लिए तैयार हो जाता है। आज मिष्टी के लिए इतनी ज्यादा प्रिपरेशन की है, जबकि नोवेल में विवान ने कभी भी आहना के लिए कुछ भी नहीं किया था। जो भी करता वो उत्कर्ष करता था। कीटन, विवान ने काफी देर तक मिष्टी को जवाब देते ना देखा, तो उसे पुकारा। वैसे तो अभी विवान का फेस एक्सप्रेशन लेस दिख रहा था, लेकिन वो अंदर से बहुत नर्वस था कि उसकी कीटन को ये सब पसंद आएगा या नहीं। विवान ने ये सारी डेकोरेशन बेस्ट डेकोरेटर से करवाई थी, फिर भी वो पहली बार किसी के लिए कुछ कर रहा था, और वो भी उस लड़की के लिए जिससे वो प्यार करता था, तो थोड़ा नर्वस होना बनता है। चलो फिर खाना खाते हैं। मिष्टी, जो विवान की बात से प्रेजेंट में लौट आई थी, उसने आखिर में अपनी बात कही। मिष्टी के इतनी जल्दी मान जाने के पीछे 2 रीजन था। पहला, ऑब्वियसली विवान जैसा इंसान जो किसी के लिए कुछ ना करे,
वो उसके लिए इतना कर रहा था, तो वो उसकी पहली गलती समझकर इग्नोर कर सकती थी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, जो कि मेन रीजन है, वहां लगे उसके फेवरेट खाने की खुशबू, जिसने उसकी भूख को डबल कर दिया रहा। उसकी हल्की हल्की भूख इस खुशबू की वजह से अभी काफी बढ़ गई थी। दरअसल विवान ने सारा खाना मिष्टी के पसंद का बनवाया था। उसे पता था कि मिष्टी कितनी बड़ी फूडी है, तो उसने पहले ही ये खाना बनाने के लिए स्पेशल शेफ भेज दिया था। वैसे तो होटल के पास खुद का शेफ था, लेकिन विवान की रिक्वेस्ट पर उन्हें उसके भेजे वर्ल्ड फेमस शेफ को डिनर बनाने दिया। विवान ने जब वो लोग ऑफिस से निकले तभी कॉल कर दिया और पार्किंग में पहुंचने के बाद उसने स्टाफ को डिनर लगा देने के लिए कह दिया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि मिष्टी किसी और बात से भले ना माने, लेकिन खाना देखकर वो पिघल जाएगी। आखिर खाना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, खासकर तब जब साथ में कोई अपना हो। विवान ने आगे आकर टेबल के पास एक चेयर खींची, फिर मिष्टी को बिठा दिया और बाद में वो भी उसकी सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। विवान ने मिष्टी की प्लेट में खाना सर्व करना शुरू कर दिया और फिर खुद की प्लेट में थोड़ा सा खाना ले लिया, क्योंकि उसे कहाँ खाना था, वो तो बस अपनी कीटन के साथ टाइम स्पेंड करने आया था। आपने सुबह ऐसे क्यों बिहेव किया था? मिष्टी खाना स्टार्ट करने के बाद उसे याद आ गया वो किस बात की वजह से नाराज थी। मुझे नहीं पसंद तुम और किसी लड़के के मुझे ज्यादा करीब हो। विवान ने ये बात मिष्टी और कुशल की फ्रेंडशिप के लिए कही थी, क्योंकि उसने इस बारे में पता लगवाया था। उसे पता था कि वो दोनों पिछले 6 सालों से दोस्त थे, इसलिए उसे जेलसी फील हो रही थी। वैसे तो मैं भाई भयू, सीड ब्रो, निशी ब्रो, एसबी, रिस और रिधु के भी आपसे ज्यादा करीब हूँ, मिष्टी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। वो सब फैमिली है, मैं बाहर वालों की बात कर रहा हूँ, विवान ने एक स्माइल के साथ कहा, लेकिन अंदर ही अंदर आज पहली बार इन सब से कूद रहा था। लेकिन वो अच्छे से जानता था कि इन लोगों का वो कुछ नहीं कर सकता था। वैसे अभी वो सेम के नाम से भी ज्यादा जेल्स नहीं हुआ, क्योंकि सेम ने उसे उसकी और मिष्टी की डील की बात बता दी थी, और ये भी कि एसबी का मतलब सेम ब्रो होता है। विवान ने ठंडे दिमाग से सोचा, तो उसे समझ आया कि वो ओवर रिएक्ट किया था और ऐसा ही करता रहा तो मिष्टी उससे दूर हो जाएगी। फिर सेम ने भी उसे आज अच्छे से समझाया था कि अगर वो ऐसे ही जेल्स फील करके उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो वो मिष्टी का दिल जीतने की जगह उसे खुद से दूर कर देगा। मिष्टी उसे प्यार करती भी होगी, तब भी अपनी इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनेगी। वही दो आंखें जिसमें मिष्टी के लिए नफरत पल पल बढ़ती जा रही थी, वो वहां से चली गई, क्योंकि अब उससे विवान को मिष्टी के साथ देखा नहीं जा रहा था। बस कुछ दिन फिर तुम्हारी जिंदगी में जहर नहीं घोल दिया तो मेरा नाम भी सलोनी नहीं। सलोनी गुस्से में जब घर पहुंची तो लिविंग रूम में अविनाश जी, रोशनी जी, माया जी और शालीन जी के साथ साथ विश्वंभर जी और शालिनी जी भी बैठी हुए थी। आदित्य को आज एक मीटिंग थी, तो वो लेट आने वाला था। रिस आज रिधु के साथ बाहर गया हुआ था और रावी तो हॉस्टल में रहती थी, तो वो सिर्फ वीकेंड में घर आती है, जिस वजह से अभी सिर्फ बड़े ही घर पर थे। सलोनी ने सबको देखा, फिर भी अपने गुस्से के चलते सबको इग्नोर करते हुए अपने रूम में चली गई। विश्वंभर जी को सलोनी का ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक फैमिली मैन थे, उनके लिए फैमिली फर्स्ट आती थी। छोटी बहू, आपने सलोनी को यही संस्कार दिए हैं कि बड़े बैठे हो तब भी उन्हें इग्नोर करके चले जाओ? वैसे तो विश्वंभर जी अपनी दोनों बहुओं को अपनी बेटी की तरह मानते थे, लेकिन उन्हें माया जी का नेचर थोड़ा कम पसंद था। दरअसल माया जी हमेशा मिष्टी को ताना देती थी या फिर मिष्टी को लेकर वो रोशनी जी को बातें सुनाती थी। विश्वभर जी का लगाव रोशनी जी से ज्यादा था, क्योंकि वो उन्हें उनके बचपन से जानते थे। रोशनी जी उनके बचपन के दोस्त की बेटी थी, जिस वजह से वो बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, और ऊपर से सलोनी का बिहेवियर उन्हें सच में अच्छा नहीं लगता था। नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बच्ची है, शायद थक गई होगी, इसलिए ध्यान नहीं दिया होगा, माया जी ने सलोनी का बचाव करने की कोशिश करते हुए कहा। दरअसल माया जी विश्वभर जी से बहुत डरती थी, क्योंकि माया जी और शालीन जी ने ही शालिनी जी के दिमाग में एक गलत बात डाली थी, जिस वजह से ही सात्विक जी को घर छोड़कर जाना पड़ा था। उसके बाद शालीन जी ने भारद्वाज फैमिली के फैमिली बिजनेस को पूरी तरह डूबा दिया था। इसी वजह से विश्वभर जी ने उन दोनों को भी घर से निकाल दिया था। फिर जब विश्वभर जी बीमार हुए तो सात्विक जी उन्हें यहाँ ले आए, तो इस मौके का फायदा उठाकर शालीन जी भी अपने परिवार के साथ यहाँ आ गए। उस वक्त विश्वभर जी ने साफ कहा था कि जिस दिन उन्हें लगा कि वो लोग इस घर के लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, वो उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। वो तो हमें दिखता है, हमारी राजकुमारी चाहे कितनी भी थकी हो,
वो कभी किसी को इग्नोर नहीं करती। विश्वंभर जी के चेहरे पर गुरूर दिखाई दे रहा था। आखिर मिष्टी उनकी लाडली जो थी। विश्वंभर जी के मुंह से मिष्टी की तारीफ सुनकर माया जी जल भुन गई। वो उन्हें कुछ जवाब देने ही वाली थी कि शालीन जी ने उनके हाथ पर हाथ रख दिया और फिर आंखों के इशारे से शांत रहने को कहा। हाँ माया, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जाओ, जाकर सलोनी से बात करो और उसे उसकी मिस्टेक समझाओ। माया जी शालीन जी का इशारा समझ गई थी। उन्होंने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, जी शालीन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं जाकर सलोनी को समझाती हूँ। माया जी अपनी जगह से खड़े होते हुए सलोनी की कमरे की तरफ चली गई। विवान और मिष्टी का डिनर ऐसे ही बातें करते हुए खत्म हो गया था। खाने के बाद विवान ने मिष्टी का फेवरेट रसगुल्ला डेजर्ट में ऑर्डर किया था, जिसे देखकर मिष्टी के फेस पर चमक आ गई थी। जब वो लोग डिनर करके होटल के बाहर आए तो मौसम काफी खुशनुमा था, और ऐसे में अपने प्यार का साथ हो तो रात और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। यही हाल विवान का था। आज पहली बार वो काम के अलावा किसी और चीज के बारे में सोच रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे रात इतनी अच्छी लगेगी। वॉक करना चाहोगी? विवान ने अचानक एक जगह देखते हुए पूछा। मिष्टी, जिसे भी इस खुशनुमा मौसम को देखकर काफी अच्छा फील हो रहा था, वो विवान के इस सवाल से चौंक गई और उसकी तरफ देखने लगी। जब उसने विवान को एक दिशा में देखते देखा तो उसने उसकी नजरों का पीछा किया और देखा कि सामने एक पार्क था। हम चलते हैं। मिष्टी भी अब विवान से नाराज नहीं थी, तो उसने हाँ कर दी। मिष्टी की हाँ सुनते ही विवान ने अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और मिष्टी को लेकर पार्क की तरफ चला गया। वैसे तो विवान का इस तरह अकेले जाना ठीक नहीं होता, इसलिए उसने सिर्फ शेडो गार्ड्स को अपने पीछे आने की परमिशन दी थी और फिर वो और मिष्टी खुद की सेफ्टी करना जानते थे, लेकिन वो मिष्टी की वजह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। पार्क में इंटर करते ही विवान और मिष्टी ने नोटिस किया कि पार्क में काफी कम भीड़ थी। कुछ एक दुक्का लोग थे जो वॉक कर रहे थे, कुछ कपल्स थे जो अपने लिए कोने पसंद करके बैठे हुए थे। मिष्टी ये सब इग्नोर करके आगे चलने लगी, लेकिन विवान की नज़र पार्क के एक कोने में बैठ कपल को देखकर वही जम गई। उसके दिल में यही ख्याल आया कि कब वो भी मिष्टी के साथ ऐसे नॉर्मल कपल वाली चीज एंजॉय कर पाएगा। विवान ने आगे बढ़कर मिष्टी का हाथ पकड़ लिया और चलने लगा। मिष्टी इस तरह विवान के अचानक हाथ पकड़ने से चौंक गई। उसका इंस्टेंट रिएक्ट था कि उसने हाथ को झटक देना था, लेकिन विवान को देखकर वो शांत हो गई। माया जी जब सलोनी के रूम में आती है तो पूरा रूम तहस नहस किया हुआ था। ये देखकर माया जी बहुत ज्यादा डर जाती है कि अगर कमरे की ऐसी हालत विश्वंभर जी ने देख ली तो उनका जीना हराम कर देंगे। माया जी यहाँ से वहां सलोनी को ढूंढते हैं। उन्हें सलोनी बालकनी में खड़ी दिखाई देती है। वो उसके पास बालकनी में जाती है तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि सलोनी बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पी रही थी। माया जी जल्दी से सलोनी के पास जाते हैं और उसके हाथ से सिगरेट छीन लेते हैं। सलोनी जो पहले से ही गुस्से में थी, वो इस तरह सिगरेट छीने जाने से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हाउ डेयर मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हो? तुम ये क्या पागलपन कर रही थी? मैंने कितनी बार समझाया है कि ये सब घर पर मत किया करो। दरअसल माया जी को पहले से ही पता था कि सलोनी सिगरेट पीती है। वो खुद भी तो पीती थी, तो अपनी बेटी को तो कहाँ से रोकेगी। लेकिन उन्होंने सलोनी को ये सब घर में करने से मना किया था। मॉम, आप उस बूढ़े से इतना डरती क्यों है? सलोनी को अच्छी से पता था कि उसकी मॉम किससे डरती थी। तू तो जानती है, हमें इस घर से सिर्फ वो बूढ़ा ही निकाल सकता है, और उस बूढ़े ने हमें निकाल दिया तो कोई वापस नहीं आने देगा। वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मूड क्यों इतना खराब है? माया जी ने समझाते हुए कहा। माया जी का सवाल सुन सलोनी को वापस विवान और मिष्टी की वो नजदीकियां याद आ जाती है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मॉम, उस बीच ने मेरे विवान को अपने जाल में फंसा लिया। माया जी को समझ आ गया था कि वो किसकी बात कर रही थी। उस मिष्टी ने। क्या हुआ है, मुझे पूरी बात बताओ। सलोनी माया जी को होटल का सारा किस्सा बता देती है। ये सब सुनते ही माया जी अपना दिमाग दौड़ाने लगती है, क्योंकि वो विवान का रिश्ता मिष्टी से किसी भी हाल में नहीं होने दे सकती थी। नहीं तो उनके लिए भारद्वाज और कपूर फैमिली को अलग करना नामुमकिन हो जाएगा। उसे थोड़ा जल्दी बुलाना होगा, माया जी ने कुछ सोचते हुए कहा। वो तो अगले महीने आने वाले हैं ना, मैं उसे जल्दी बुला लूंगी और इस बार उसकी और आदर्श की एंगेजमेंट के साथ साथ तुम्हारी भी एंगेजमेंट की बात करेंगे। फिर घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो हम टेढ़ा रास्ता आजमाएंगे। माया जी ने एक एविल स्माइल करते हुए कहा और फिर अपना फोन निकालकर किसी को कॉल लगा दिया।
विवान और मिष्टी ने 20 मिनट तक पार्क में वॉक किया। दोनों ने अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था। दोनों को इस शांति में भी सुकून का एहसान हो रहा था। मिष्टी को पहली बार लाइफ में सब कुछ कंप्लीट महसूस हो रहा था, लेकिन वो ये भी सोचती थी कि ये सब हकीकत कभी नहीं बनेगा। इसीलिए उसने सोच लिया था कि वो अभी इस पल को एंजॉय कर लेगी। बाद में वो या तो विवान से दूर रहने की कोशिश करेगी या फिर आहना को विवान के करीब लाएगी, क्योंकि अभी तक मिष्टी को कुछ हद तक अपने एहसासों का एहसास हो गया था। मिष्टी जानती है कि ओरिजिनल मिष्टी के विवान को लेकर इमोशन इतने स्ट्रॉन्ग थे कि जिस पल उसने मिष्टी के शरीर में इंटर किया, उसी पल से वो एहसास उसमें भी शामिल होते गए थे। इसी वजह से वो कभी विवान से दूर नहीं जा पाती। चलो चलते हैं। विवान का मन तो नहीं था घर जाने का, लेकिन उसने मिष्टी के साथ डेट पर आने से पहले प्रॉमिस किया था कि वो मिष्टी को पुश नहीं करेगा, और अगर वो कुछ और पल उसके साथ ऐसे रहा तो वो शायद वो अभी उसे अपने दिल की बात बता देगा। 5 मिनट। मिष्टी ने टिमटिमाती आंखों से विवान की तरफ देखा। मिष्टी अभी थोड़ा सेल्फिश होना चाहती थी, इन एहसासों को खुद में समेट लेना चाहती थी। मिष्टी ने जिस मासूमियत से कहा था कि वो कुछ भी मांगती तो विवान मना नहीं करता। ठीक है, फैक्ट तुमने फैशन हाउस कब स्टार्ट किया था? विवान को पता था, फिर भी उसने बात करने के टॉपिक को ढूंढते हुए पूछा। जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में थी ना तब, मिष्टी ने पुरानी मेमोरी को याद करते हुए कहा। तो तुमने फैशन हाउस का नाम शिवानिका क्यों रखा? विवान को थोड़ा अजीब लगा था कि मिष्टी ने ये नाम क्यों रखा होगा। वो शिवानिका का मतलब होता है भगवान शिव की भक्त, और मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ, इसीलिए ये नाम रखा। मिष्टी ने आधा सच और आधा झूठ बोलते हुए कहा। दरअसल मिष्टी ने ये नाम अपने और विवान का नाम मिलाकर रखा था, मिशिका का शी, विवान का वन और मिशिका का इका, जिसे शिवनिका नाम बना था, और फिर वो महादेव की भक्त थी तो उसने इसी नाम को फाइनल कर दिया था। दूसरे दिन सुबह जब मिष्टी आदित्य के साथ ऑफिस के ग्राउंड पार्किंग में पहुंची तो वहां की पार्किंग में उत्कर्ष के साथ आहना खड़ी थी। गुड मॉर्निंग सीईओ, गुड मॉर्निंग वाइस प्रेसिडेंट भारद्वाज, गुड मॉर्निंग आदि भाई, गुड मॉर्निंग मिष्टी। आहना और उत्कर्ष ने उन्हें ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग उत्कर्ष और आहना, मिष्टी ने ग्रीट बैक किया, जबकि आदित्य ने सिर्फ सिर हिलाकर उनकी ग्रीटिंग को रिस्पॉन्ड किया। मिष्टी, मैंने सुना है तुम एलिगेंट होटल के साथ साथ एक और बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करने वाली हो। उत्कर्ष को लास्ट में हुए हादसों से इतना तो पता चल गया था कि वो मिष्टी से जितना चिढ़ेगा नुकसान उसका ही होगा। वो कहावत है ना, ठोकर खाकर ही बुद्धि आती है, वो इन पर बराबर लागू होता है। हाँ, शायद आज उस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। मिष्टी को उत्कर्ष से वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उत्कर्ष ने मिष्टी को सिर्फ मुंह से बातें सुनाई थी, लेकिन उसने कभी भी उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं रची थी। मैं चाहता हूं कि मैं उस प्रोजेक्ट में तुम्हारे अंडर काम करूं, उत्कर्ष ने अपना प्रपोजल रखते हुए कहा। उत्कर्ष की ये बात सुनकर मिष्टी और आदित्य के साथ साथ आहना भी चौंक गई, क्योंकि उसे भी इस बारे में नहीं पता था। सुबह हुए मीटिंग में मिष्टी के दिए प्रपोजल पे जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था, उस प्रोजेक्ट को मिष्टी को ऑफिशियल हैंड ओवर किया गया था। मिष्टी होटल वाले प्रोजेक्ट सिटी में एक प्लाजा बनाने का प्रपोजल रखा था, जिसके लिए जमीन और बाकी सारे गवर्नमेंट अप्रूवल मिल चुके थे। इसलिए अब मिष्टी इस पर काम करना शुरू करना था। मिष्टी ने इस प्रोजेक्ट के लिए जिन जिन डायरेक्टर और मैनेजर को अपने अंडर चुना था, उनकी लंच के बाद मीटिंग बुलाई थी, और उसने उत्कर्ष का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, जिस वजह से वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाला था। डायरेक्टर कपूर, आई होप आपको सारा प्रपोजल समझ आ गया होगा। मिष्टी ने मीटिंग को एंड करने से पहले आखिरी सवाल पूछा। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट भारद्वाज, मैं आज ही प्रोजेक्ट का एक ब्लूप्रिंट रेडी करवा देता हूँ और आपके अप्रूवल के बाद कल से हम इस पर काम शुरू कर देंगे। उत्कर्ष को जब से मिष्टी के खुद का फैशन हाउस होने के बारे में पता चला था, तब से उसका उसे देखने का नजरिया बदल गया था। अब वो प्रोफेशनली उसकी काफी रिस्पेक्ट करता था। पर्सनल लेवल पर वो अभी भी कंफ्यूज था, लेकिन आखिरी गलती के बाद उसने डिसाइड कर लिया था कि वो पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर अलग अलग रखेगा। ठीक है, तो फिर आज की मीटिंग यही खत्म होती है। मिष्टी ने सबकी तरफ एक नजर देखा और फिर कहा। ओके, वाइस प्रेसिडेंट भारद्वाज। सभी ने एक साथ ग्रीट किया और केबिन से बाहर निकल गए। थैंक यू, वाइस प्रेसिडेंट भारद्वाज, आपने पुरानी बातों को बीच में नहीं लाया, उत्कर्ष ने जेन्युइनली ग्रेटिट्यूड के साथ कहा। वो पीछे मिष्टी को थैंक यू कहने के लिए रुका हुआ था।
मैं पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर अलग रखती हूँ और मैं सच में लगता है कि तुम इस प्रोजेक्ट में बेहतरीन पार्टनर साबित होंगे। मिष्टी एक और दुश्मन नहीं बनाना चाहती थी और फिर उत्कर्ष का स्टोरी में रोल पॉजिटिव ज्यादा था, तो वो चाहती थी कि उसकी और उत्कर्ष की दोस्ती भले ना हो पर दुश्मनी भी नहीं हो। आई प्रोमिस आई ट्राई माई बेस्ट, उत्कर्ष ने एक स्माइल के साथ कहा और फिर केबिन से बाहर चला गया। उत्कर्ष ने अपने प्रोमिस के अनुसार प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग फेज का ब्लूप्रिंट आहना के हाथों भिजवाया था। दरअसल ब्लूप्रिंट काफी कॉन्फिडेंशियल होता है, तो उसे सिर्फ ट्रस्टेड एम्प्लॉय के हाथों में ही सौंप सकते हैं। आहना जब मिष्टी के केबिन में नोक करके अंदर आए तो मिष्टी लैपटॉप में बिजी थी। क्या हुआ? मिष्टी ने बिना ऊपर देखे पूछा। उसे लगा कि शायद सिद्धि आई होगी। प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग फेज का ब्लूप्रिंट रेडी हो गया है, आपका अप्रूवल चाहिए, आहना ने पॉलिटिकली कहा। आहना की आवाज सुनकर मिष्टी एक पल के लिए चौंक गई। अगले ही पल खुद को नॉर्मल करते हुए उसने उसकी तरफ देखा तो आहना ने उसे फाइल पास कर दी। मिष्टी ने आहना के हाथों से फाइल ली और खोलकर चेक करने लगी। कुछ पल बाद उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी खड़ी है। प्लीज हैव अ सीट। थैंक्स मैम, बट मैं ठीक हूँ। वो फाइल को आपका अप्रूवल मिल जाए तो हम आज ही कुछ चीजें एग्जीक्यूट करने का प्लान बना रहे थे, आहना ने हिचकिचाते हुए कहा। आहना की बात सुनकर मिष्टी की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसके दिमाग में कुछ खुराफाती आया हो। ठीक है, तो एक काम करो, मैं ये चेक करती हूँ। तब तक तुम इस फाइल पर चेयरमैन की सिग्नेचर करवा लो, क्योंकि वर्क स्टार्ट करने से पहले उनका परमिशन लेटर चाहिए होगा। मिष्टी ने साइड ड्रॉवर से एक फोल्डर निकालकर आहना की तरफ पास कर दिया। मैं लेकर जाओ चेयरमैन के केबिन में? आहना ने नर्वस होते हुए पूछा। वो मिष्टी की बात सुनकर शॉक हो गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मिष्टी खुद उसे चेयरमैन के केबिन में जाने के लिए कह रही है। हाँ, तुम और कोई दिख रहा है यहाँ? मिष्टी ने वो फोल्डर आहना के सामने टेबल पर रख दिया। आहना ने 2 पल सोचा, फिर उसने फोल्डर ले लिया। आखिर उसके सुपीरियर का ऑर्डर था, उसे फॉलो तो करना ही था। ओके मैम। विवान पिछले आधे घंटे से एक ही पेज देख रहा था, क्योंकि उसका ध्यान बार बार गेट की तरफ जा रहा था। सुबह मीटिंग के बाद उसकी मिष्टी से बात ही नहीं हो पाई थी। उसे जानना था कि वो अब उससे नाराज है या नहीं है। विवान को अच्छे से पता था कि प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग के लिए इसके सिग्नेचर चाहिए होंगे, इसीलिए उसने अभय से कहकर सिद्धि को इन्फॉर्म करवा दिया था कि डॉक्यूमेंट लेकर मिष्टी ही आए, वो या जिया किसी काम में बिजी हो जाए। सिद्धि को ये ऑर्डर अजीब लगा था, लेकिन सेक्रेटरियल या फिर असिस्टेंट बनने का पहला रूल होता है कि अपने बॉस की सभी सीक्रेट बातों को अपने तक रखो, जिस वजह से उसने जिया को भी नहीं बताया था। और आहना जिया को इन्फॉर्म करके मिष्टी के केबिन में आई थी, तो सिद्धि को आहना के बारे में नहीं पता था। केबिन का गेट नोक होते ही विवान के एक्सप्रेशन लेस फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। कम इन। तुम बिना नोक किए भी मेरी केबिन में आ सकती हो। विवान ने काम में बिजी होने का दिखावा करते हुए अपनी नजरें फाइल पर कर दी, जिससे उसने आहना को नहीं देखा। आहना विवान की बात सुनकर शॉक हो गई थी, जिस वजह से वो उसे कोई जवाब नहीं दे पाए। कुछ देर तक कोई जवाब ना मिलने पर विवान ने सिर उठाकर सामने देखा। वहां मिष्टी की जगह आहना को खोए हुए खड़े देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विवान ने सख्त आवाज में पूछा। उसकी नजरें कोल्ड हो गई थी। आहना जो अभी तक खोई हुए थी, वो विवान की दोबारा आवाज सुनकर होश में आ गई और उसे समझ भी आ गया कि पहली बात उसके लिए नहीं थी। ये जानकर ना जाने क्यों उसे काफी बुरा लगा। वो चेयरमैन मुझे वाइस प्रेसिडेंट भारद्वाज ने आपकी सिग्नेचर लेने के लिए भेजा था। विवान के कोल्ड नजरों को देखकर आहना के मुंह से मुश्किल से वर्ड्स बाहर आ रहे थे। ये सुनते ही विवान का दिमाग खराब हो गया। उसकी कीटन ने सिग्नेचर के लिए इस लड़की को क्यों भेजा? क्या वो अभी भी उसे गलत समझ रही थी? ये ख्याल आते ही वो अंदर ही अंदर थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन उसका फेस अभी भी एक्सप्रेशनलेस था। विवान ने कुछ सोचते हुए वो फोल्डर लिया और डॉक्यूमेंट चेक किए। क्या मेरी सिग्नेचर लेने भेजने से पहले इस डॉक्यूमेंट को रिचेक नहीं किया गया था? उसने फोल्डर को जोर से टेबल पर पटक दिया। सॉरी सर, मैं चेक कर लेती हूँ। आहना विवान के गुस्से से डर गई थी। उसने हकलाते हुए कहा और फोल्डर लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। नहीं, ये कीटन का काम है, वही ठीक करेगी। विवान ने जानबूझकर आहना के सामने मिष्टी को कीटन कहकर बुलाया, ताकि उसे एहसास हो जाए कि वो सिर्फ उसकी कीटन का है। उसके साथ उस पार्टी में जाना उसकी लाइफ का सबसे खराब डिसीजन था। ओके सर। आहना का मूड थोड़ा ऑफ हो गया।
उसे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे अभी बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी। आहान जैसे ही केबिन से बाहर जाने वाली थी, विवान की एक बार और आवाज सुनाई दी, दोबारा मेरे केबिन में आने से पहले मेरे असिस्टेंट से परमिशन लेकर आना और कीटन से कहना फोल्डर लेकर वही आए। विवान ने उसके पहली बार कीटन कहने पर आहना के उतरा चेहरा देख लिया था, इसीलिए उसने जानबूझकर आखिरी लाइन कही। वो अपने और अपनी कीटन के बीच किसी इंसान को तो क्या गलतफहमी को भी नहीं आने देगा। कीटन, बी रेडी, तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर दूं, उसके बाद इस गलती की सजा दूंगा। विवान के फेस पर मिष्टी के बारे में सोचते ही स्माइल आ गई थी। मिष्टी का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया था। उसने सोचा था कि आहना को विवान के करीब भेजेगी तो शायद उनके बीच कुछ बात बने, लेकिन उल्टा आहना का चेहरा देखकर उसे एहसास हो गया कि बात बनने की जगह बिगड़ गई है। कोई मिष्टी को समझाओ बात वहां बिगड़े जहां बात कोई हो। मिष्टी ने डॉक्यूमेंट जिस पर विवान के साइन चाहिए था उन्हें देखा तो सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही थे। उसमें एक स्पेलिंग तो क्या ग्रामर मिस्टेक भी नहीं थी, जिस वजह से मिष्टी का दिमाग खराब हो गया था। मिष्टी ने सोचा कि अब वो सिद्धि को भेज देगी डॉक्यूमेंट साइन करवा कर लाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने सिद्धि को कॉल किया, हेलो सिद्धि। हेलो मैम, गुड इवनिंग, सिद्धि ने प्यार से ग्रीट किया। तुम कहाँ हो, अभी मेरे केबिन में आ सकती हो? मिष्टी डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आ गई। सॉरी मैम, लेकिन मैं और झील 16 फ्लोर पर एक मीटिंग अटेंड करने आए हैं। मैंने बताया था उस मीटिंग के बारे में। सिद्धि, जिसे अभी थोड़ी देर पहले अभय ने इन्फॉर्म किया था, उसने पहले उसकी बात मानने के लिए साफ मना कर दिया क्योंकि वो मिष्टी की असिस्टेंट थी तो उसके लिए लॉयल रहेगी। तो अभय ने इमीडिएटली उनकी मीटिंग जो शाम को थी वो प्रीपोन करवा दी। ठीक है, मिष्टी ने निराश होकर कॉल कट कर दिया। विवान, जिसकी नजरें अपने लैपटॉप में चल रही वीडियो फुटेज पर थी जो कि उसके फ्लो की थी, जिसमें मिष्टी उसके केबिन की तरफ आ रही थी, ये देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। मिष्टी के डोर पर नॉक करने से वो जल्दी फाइल खोलकर देखने लगता है। कम इन। मिष्टी अंदर आने के बाद एक भी बार विवान की तरफ देखे बिना वहां टेबल के वो फोल्डर रख दिया जिसने विवान की साइन चाहिए थी। सर, इसे चेक करके साइन कर दीजिए। विवान, जो कि कब से मिष्टी को देख रहा था, उसने जब देखा कि मिष्टी ने उसकी तरफ देख भी नहीं रही है, तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और टेबल की साइड पर जाकर वहां टेक लगाकर खड़ा हो गया। मैं क्यों साइन करूं? मिष्टी, जिसे विवान के खड़े होने का और उसके पास आकर खड़े होने का एहसास था, उसकी धड़कनें सच में रॉकेट की स्पीड में दौड़ने लगी थी। उसने 2-3 बार गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मिष्टी ने जैसे ही विवान का सवाल सुना वो चौंक गई और उसने झटके से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था, जैसे क्या मतलब इसका? सिंपल, मुझे क्या मिलेगा साइन करने से? विवान ने भौहें ऊपर करते हुए पूछा। उसका चेहरा अभी एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन उसकी आंखों में स्माइल साफ देखी जा सकती थी। आप कंपनी के चेयरमैन हैं, तो अगर प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो आपका ही फायदा होगा ना? मिष्टी को जो समझ आया वो जवाब दे दिया। उसे तो बस साइन करवा के जल्दी से यहां से निकलना था, पर मुझे उसके साथ कुछ और भी चाहिए। विवान के फेस अब शरारत और होठों पर छोटी सी स्माइल साफ दिखाई दे रही थी। तो आप चेयरमैन होकर रिश्वत लेंगे? मिष्टी ने भौहें उठाते हुए पूछा। वो इस वक्त विवान को बहुत क्यूट लग रही थी। विवान ने बस अपना सिर हिला दिया। वो अभी भी वैसे हाथ बांधे टेबल से टेक लिए खड़ा था और मिष्टी के चेहरे को इंटेंस नजरों से देख रहा था। विवान की उस इंटेंस नजरों का असर अब मिष्टी के फेस पर होने लगा था, जो इस इंटेंसिटी की वजह से लाल हो गए थे। उसके खूबसूरत चेहरे पर वो लाल गाल, जिससे वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। विवान बाबू का बस चले तो उसे अपनी पॉकेट में छुपा ले और उसकी खूबसूरती को किसी को ना देखने दे। लुक ऑफ ट्रायम्फ। तो मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी, मिष्टी ने चिढ़ते हुए कहा। वो अपनी धड़कनों पर काबू नहीं कर पा रही थी और अब ऊपर से उसके चिक्स पर गर्मी महसूस हो रही थी, जिससे अब वो थोड़ा चीड़ सी गई थी। विवान को बहुत ज्यादा मजा आने लगा था मिष्टी को ऐसे टीच करने में। उसके लिए ये पहला एक्सपीरियंस था, वो भी उस लड़की के साथ जिसके लिए उसके दिल में प्यार था, तो वो इस पल को फुल एंजॉय कर रहा था। तो कर दो, पर कंप्लेन करोगी किससे? मिष्टी का दिमाग खराब हो गया था। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ, आप मत करो साइन। मिष्टी ने गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर जाने के लिए मूड गई। विवान ने जल्दी से मिष्टी हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया और अपना एक हाथ, जिससे उसने मिष्टी का हाथ पकड़ा था, वो उसकी कमर के पीछे की तरफ करते हुए उसे और भी ज्यादा करीब ले आया।
एक दूसरे की इतनी करीबी से दोनों की धड़कनें रफ्तार से धड़क रही थी। विवान ने दूसरे हाथ से मिष्टी के बाल कान के पीछे करते हुए, तुम्हें मुझसे दूर भागने की इतनी जल्दी क्यों होती है? मैं नहीं भाग रही थी। आपने साइन करने के लिए मना कर दिया था, तो मैं बस जा रही थी। वैसे भाग के नहीं जा रही थी, चल के जा रही थी। मिष्टी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही थी। मिष्टी की इस बचकानी साइड को वापस देखकर विवान के फेस पर अब 440 वोल्ट की स्माइल आ गई थी। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे दूर जाने की क्यों जल्दी होती है? विवान के फेस पर एक टीजिंग स्माइल थी। बताया तो, मैं भाग नहीं रही थी, जा रही थी। हाँ, वो तो भागने का बोला, अब मैं जाने का पूछ रहा हूँ। विवान ने अब तक खुद के और मिष्टी के बीच एक कंफर्टेबल पोजीशन क्रिएट कर दी थी, क्योंकि वो उसे अनसेफ या असहज नहीं महसूस करना चाहता था। वो बस चाहता था कि मिष्टी को उसकी फीलिंग्स का एहसास हो। विवान के टीच करने की वजह से मिष्टी ने अपना मुंह फूला लिया था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। विवान का मन किया उसके गालों को काट ले, लेकिन उसने किसी तरह खुद की फीलिंग को कंट्रोल किया हुआ था। तुमने जवाब नहीं दिया, कीटन, विवान ने अंगूठे से हल्के से मिष्टी के गालों को सहलाते हुए पूछा। वो उसे कट नहीं सकता था, लेकिन छूकर तो देख सकता था, इसलिए उसने उसके गालों को हल्के से छुआ था। लेकिन मिष्टी के गाल उसे बहुत ही सॉफ्ट लगे कि वो उसे सहलाने से खुद को रोक नहीं पाया। मिष्टी, जिसकी हार्ट बीट इस छुवन से 200 से भी ज्यादा रफ्तार से धड़कने लगी थी, उसका दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया था। उसके लिए ये पहला एक्सपीरियंस था। इससे पहले कभी कोई लड़का उसके करीब तो छोड़ो, उसका दोस्त भी नहीं था। वो मैं बस ऐसे ही जा रही थी, मिष्टी ने किसी तरह हल्काते हुए कहा, क्योंकि विवान के हाथ अभी भी उसके गालों पर हरकत कर रहे थे, जिससे अब उसकी बॉडी में गूसअप आना शुरू हो गया था। कीटन, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? विवान ने जब मिष्टी पर अपनी छुवन का असर देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई थी। मिष्टी ने अब की बार विवान को थोड़ा दूर करते हुए, आपको जो चाहिए वो साफ बता दीजिए, ऐसे मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? मिष्टी ने थोड़ा इरिटेट होते हुए पूछा। जब भी उसे अपनी समझ से बाहर के इमोशन या ओवर इमोशन का एहसास होता था, वो हैंडल नहीं कर पाती थी और चिड़चिड़ी हो जाती थी, खास करके विवान के मामले में, क्योंकि उसे भी एहसास हो रहा था अपने एहसासों का, लेकिन अभी वो मानना नहीं चाहती थी। मिष्टी के अचानक ऐसे बदले बिहेवियर और खुद के दूर करने से विवान को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो जल्दी खुद को संभाल लेता है। कीटन, तुम्हें सच में नहीं पता मैं तुम्हें परेशान क्यों कर रहा हूँ? विवान की आवाज में थोड़ी बेचैनी थी। नहीं। मिष्टी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ते हुए अपनी आंखें चुराए। क्या तुम्हें सच में मेरी फीलिंग्स का एहसास नहीं है? विवान ने इंटेंस नजरों से मिष्टी को घूरते हुए पूछा। मिष्टी एक पल के लिए दंग रह गई। उसे लगा नहीं था कि विवान साफ साफ शब्दों में इस बात को सामने रख देगा। वो थोड़ी पैनिक हो गई। हाँ पता है, आप आहना को पसंद करते। विवान ने आगे बढ़कर मिष्टी के होठों पर हाथ रख दिया। अगली बार अगर तुमने मेरा नाम अपने अलावा किसी और के साथ जोड़ा तो हाथों से नहीं, किसी और तरीके से मुंह बंद करूंगा। विवान की आवाज में हल्का सा गुस्सा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी टोन को धीमा रखा था। वो अपनी कीटन को डराना नहीं चाहता था। आप, मिष्टी ने थोड़ा चौंक गई थी विवान की आवाज में आई इस बेरुखी से। विवान ने वो फोल्डर लिया जिसमें उसे साइन करना था। उसने साइन करके वो फोल्डर मिष्टी की तरफ पास कर दिया। मिष्टी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन विवान वो फोल्डर देने के बाद अपनी चेयर पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। उसने मिष्टी की तरफ एक नजर देखा भी नहीं। मिष्टी जल्दी से फोल्डर लेकर ऑफिस से बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसके दिल में तेज दर्द हो रहा था। वो चाहती थी विवान उसे दूर रहे, लेकिन 2 मिनट उसकी तरफ उसके रूखे बिहेव ने उसे अंदर तक बेचैनी से भर दिया था। मिष्टी के जाने के बाद विवान ने अपना सिर चेयर से टिकाकर अपनी आंख बंद कर दी। तभी केबिन का दरवाजा खुला और कोई अंदर आ गया। तो तेरी लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची? सेम, गेट लॉस्ट, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। विवान ने वैसे ही आंख बंद रखे कहा, क्योंकि उसे एहसास था कि इसे बिन बुलाए प्राइवेट रूम में कौन आ सकता है। लेकिन सेम तो सेम है, वो तो ठहरे पूरे के पूरे धीट इंसान आकर बैठ गए विवान के सामने वाली चेयर पर। मैं क्या हुआ है, ये जाने बगैर कहीं नहीं जाने वाला। अब तू बताएगा, या मैं प्रिंसेस के पास जाऊं? जाकर उससे ही पूछ ले, क्यों वो किसी और को बीच में लाना चाहती है। विवान ने आंखें खोलकर सेम की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। किसे बीच में लाया? सेम ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा। विवान ने उसे सारी बात बता दी, यहां तक कि आहना के साथ पार्टी में जाने की बात भी।
विवान की बात सुनकर सेम कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। मुझे लगता है कि प्रिंसेस को तेरा किसी और के साथ पार्टी में जाना बुरी तरह हट कर गया है। हाँ, मैं मानता हूँ ये बात कि उसे अच्छा नहीं लगा होगा और इसके लिए मैं उसे मनाने के भी रेडी हूँ। लेकिन अगर वो उस पल से आगे ही नहीं बढ़ना चाहती तो मैं कैसे समझाऊं उसे? विवान की आवाज के फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रही थी। वक्त, अभी तुम्हें जितना ट्राई करना था कर लिया, अब उसे थोड़ी स्पेस दे। सेम के दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही थी, लेकिन वो विवान को बताने का रिस्क नहीं ले सकता था। रात को 11 बजे मिष्टी जब अड्डे पर पहुंची तब ऑलरेडी पूरी टीम वहां आ चुकी थी। दरअसल शमशेर के भागने की न्यूज टीम को 2 दिन पहले ही मिली थी, जो न्यूज रिस्क को कुछ दिन पहले मिल गई थी, और आज टीम को कोई लीड मिली थी, बस इसीलिए वो लोग इकट्ठा हुए थे। क्या हुआ सर का कोई रिप्लाई आया? एजेंट वन ने वहां जागे ही टाइम देखते हुए पूछा। नहीं, एजेंट वन ने एक और बार कॉल ट्राई करते हुए कहा। गाइज, लिसन टू मी, हमने देश की सेवा करने के लिए ये फील्ड ज्वाइन की है, तो हम इतनी इंपॉर्टेंट लीड को जाया नहीं जाने दे सकते हैं। जिसको भी इस मिशन में शामिल होना है वो साथ आ सकता है। एजेंट मा ने सब की तरफ एक नजर देखा, जो एक पल के लिए सोच में गुम रहे, और फिर सब एजेंट मा के पीछे उस अड्डे से बाहर आ गए। जब पूरी टीम लोकेशन पर पहुंची, जो कि एक पुरानी बस्ती थी, एजेंट मा ने सबको अपनी पोजीशन लेने का ऑर्डर देते हुए खुद भी एक मकान की आड़ में छुप गई। एक एक करके गार्ड्स को बेहोशी की गोली से शूट करके बेहोश कर दिया गया था, जिससे टीम आसानी से उस मकान तक पहुंच गई, जो इन लोगों का अड्डा था। सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। उन्हें लगा कि वो ऑलमोस्ट जीत गए हैं, लेकिन तभी कुछ सायरन की आवाज सुनाई दी। सायरन की आवाज सुनकर एजेंट एम और उसकी टीम चौंक गए, क्योंकि ये सायरन पुलिस वैन का था। ये पुलिस वैन उनकी टीम की बुलाई हुए नहीं थी। एजेंट एम, मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहिए। एजेंट व जो कि सेकंड इन कमांड थे मिशन में, उसने अपना ओपिनियन रखते हुए कहा। टीम, अगर कुछ इम्पोर्टेंट लगे तो ले लो, और जल्द से जल्द यहां से निकलने की कोशिश करो। एजेंट मने वहां से कुछ फाइल ली थी, उन्हें अपने साथ वाले एजेंट को थमाते हुए ऑर्डर दिया। मिष्टी नहीं चाहती थी कि उसकी टीम का कोई भी मेंबर अरेस्ट हो। माना कि वो अंडर कवर सीबीआई एजेंट थे, लेकिन एक बार अरेस्ट होने पर उनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती। उसके बाद उन लोगों को या तो फील्ड टीम ज्वाइन करनी पड़ती या फिर रिटायरमेंट लेनी पड़ती। किसी तरह से पूरी टीम वहां से सही सलामत अपने अड्डे पर पहुंच गई। वो लोग ज्यादा तो नहीं, कुछ फाइलें और डीवीडी हासिल कर ली थी। मेरा बस चले तो अभी वापस जाकर इन लोगों को कुत्ते की मौत मारो, एजेंट के ने डीवीडी टीवी में लगाकर देखते हुए कहा। उन डीवीडी में बच्चों को कैसे ड्रग्स का एडिक्ट बनाया जाता था, उनके एविडेंस थे। ये गैग बच्चों को ड्रग्स देते हुए उनकी वीडियो बनाती थी, ताकि बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। पता नहीं चीफ कहाँ रह गए? एजेंट वी ने कुछ सोचते हुए पूछा। बाकी बातें हम कल करेंगे, कल सुबह 9 बजे मिलेंगे, तब तक शायद चीफ से भी कांटेक्ट हो जाए। मिष्टी ने टाइम देखते हुए सबको सजेशन दिया। मिष्टी जब घर पहुंची तो ऑलरेडी सुबह के 4 बजने को थे। उसके आने के बाद कुछ लोग चैन से सो पाए। कहाँ गायब होंगे चीफ? क्या मिष्टी और उसकी टीम किसी प्रॉब्लम में फंसने वाली है? क्या सच में मिष्टी और विवान की गलतफहमी उन्हें अलग कर देगी? टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट एपिसोड।